हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 का वीडियो, जो कि कक्षा 10 अध्याय 5 रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से है। कल के वीडियो में हमने क से लेके 6 तक के पैराग्राफ को देख लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 6 से शुरुआत करेंगे, यानी कि 4 तक के पैराग्राफ को हमने देख लिया है कल के वीडियो में, यानी कि पार्ट 1 के वीडियो में। आज है पार्ट 2 का टर्न, यानी कि हम देखेंगे 6 से लेके इनका अंतिम पैराग्राफ। तो आज के वीडियो में हम सारे अभ्यास प्रश्न को सॉल्व कर देंगे और उसके नोट्स के तौर पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो कि हम एक एक प्रश्नों के उत्तर को समझाते हुए उसको लिखित देखेंगे। चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो 6 पैराग्राफ कह रहा है कि ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है। यानी कि ईर्ष्या का अगर कोई पक्ष लेता है तो वो एक तरफ से सचमुच के लिए लाभदायक मान सकते हैं, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। प्रतिद्वंदी का अर्थ क्या है, पहले वो समझते हैं। जब एक व्यक्ति किसी पक्ष के लिए समान लोगों से, अपने बराबरी के लोगों से, बल के बराबर लोगों से लड़ाई करे तो उसे हम प्रतिद्वंदी कहते हैं। तो यही कहने का अर्थ है कि अगर हमसे एक दूसरे के समान लोगों से ईर्ष्या करे तो एक तरफ से वो लाभदायक हो भी सकता है, लेकिन अधीर हर आदमी, हर जाति, हर दल अपने प्रतिद्वंदी के समकक्ष बनना चाहता है, यानी कि अपने से समान बलों के वालों के समान बनना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। यानी कि वह तभी संभव हो सकता है जब ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति की प्रेरणा रचनात्मक हो, यानी कि रचना की गई हो। अक्सर तो ऐसा ही होता है, यानी कि अक्सर हम देखेंगे तो ऐसी चीज़ें होते रहती हैं जो ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति यही चाहता है कि जो उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। तो यही अर्थ है कि उसके भीतर जो चीज़ है वो मेरे पास क्यों नहीं है। कोई वस्तु है जो दूसरे के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से से आकार वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शारदे वैसे ही असंतुष्ट हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि सामने वाला हमसे ईर्ष्या कर रहा है और उसे ये नहीं पता कि हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर रहा है, समान बल का है, तो आप उससे ईर्ष्या करें तो लाभदायक मान सकते हैं। लेकिन अगर आप हर किसी से ईर्ष्या करेंगे, तो अगर जलन की भावना रखेंगे तो वो कहीं से पूर्ण नहीं कहलाएगी, क्योंकि आप जिस चीज़ को चाहते हैं कि मेरे पास हो तो आप उसके लिए मेहनत करिए, न कि आप उससे जलन की भावना रखिए कि वो मेरे पास क्यों नहीं है, ना आप उससे लड़िए। आप ये सोचिए कि आपको उससे क्या प्राप्त करना चाहिए। जलन की भावना नहीं रखकर आप भी उससे असंतुष्ट हो और वो भी आपसे असंतुष्ट है, तो इस कार्य को नहीं करना चाहिए। यही लेखक कहते हैं, व्यक्त किया है। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका वही रहेगा जो मैंने आपको पार्ट 1 के वीडियो में बताया था। और रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर व्यक्ति, हर जाति और हर दल अपने आप को प्रतिद्वंदी के समक्ष बनना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या में जो प्रेरणा आती है वह रचनात्मक हो। तो हमें सिर्फ इतने का अर्थ करना है, तो हम हेडिंग कर लेंगे ईर्ष्या का एक डॉटेड लास्ट के 2 वर्ड, यानी कि असंतुष्ट हो। तो 6 का पैराग्राफ है ईर्ष्या का एक असंतुष्ट हो। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का वह प्रकार बहुत लाभदायक होता है जिससे व्यक्ति, प्रत्येक जाति और प्रत्येक समूह के लोग स्वयं को अपने प्रतियोगी के समान बनाना चाहता है, अर्थात उसके बराबर होना चाहता है। परंतु ऐसा तभी होगा जब ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति ईर्ष्या से कुछ सीखकर उसे अपनी जिंदगी में उतारेगा, अर्थात ईर्ष्या करके वह स्वयं भी कुछ नहीं रचना करेगा, तभी वह अपने प्रतियोगी के बराबर हो पाएगा। ठीक है, यही इसका
हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या है। देखेंगे अगला प्रश्न इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या महसूस करता है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 8वां का प्रश्न है कि ईर्ष्यालु का लाभदायक पक्ष क्या है। तो आपको इन दोनों में से कोई एक उत्तर देना है, तो हम पहले का उत्तर लिखेंगे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके पास नहीं है, कोई दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि वह उसको किस तरीके से प्राप्त करना चाहिए। उसे ये नहीं सोचता कि मैं उसे कैसे प्राप्त करूं, कैसे उसे कमाऊं, लेकिन वह ये सोचता है कि वो चीज़ मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है अगर आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी नहीं हो सकती। इसीलिए वो कहने का तात्पर्य है कि वो चीज़ें उसे प्राप्त करनी है तो उसे उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे अगला पैराग्राफ। जो पैराग्राफ कह रहा है कि आप कहेंगे कि निंदा के बाढ़ से अपनी प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है, मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं राक्षस की हंसी होती है और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। तो आप कहेंगे कि निंदा के बाढ़ से अपनी प्रतिद्वंदियों को भेद कर, यानी कि आप ये सोचते हैं कि निंदा का जो बाढ़ है, यानी कि ईर्ष्या का जो बाढ़ है, वो अपने प्रतिद्वंदियों यानी कि अपने समान बल वाले व्यक्ति को भेद कर, यानी कि उसको बताकर देकर हंसने में एक आनंद है। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उसको अपनी बातें कहकर उसे आनंद दिलाऊं या फिर आनंद लूं, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कहना चाहते हैं कि यही आनंद क्या है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, मगर लेकिन वह हंसी मनुष्य की नहीं राक्षस की हंसी होती है, क्योंकि ये ईर्ष्या वाली हंसी मनुष्य की नहीं बल्कि दानव और राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। यह हंसी राक्षस की होती है और यह आनंद दानवों का आनंद माना जाता है, ऐसी ईर्ष्या की हंसी और आनंद को। ठीक है, यही कहने का तात्पर्य है लेखक का कि आप कहते हैं कि हम अपनी ईर्ष्या का प्रतिद्वंदी उसे बता दें और उसके हंसी में आनंद लें, तो यह आनंद क्या है, राक्षस का आनंद है और दानवों का क्या है, हंसी है। तो हम यह नहीं करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इसका संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा। और अगला है प्रश्न, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश से आपका ये कि निंदा के कारण से अपने प्रतिद्वंदियों से भेद कर हंसने से एक आनंद है और आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है, मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं राक्षस की हंसी होती है और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। हमें इसका अर्थ लिखना है, तो हम हेडिंग कर लेंगे, आप कहेंगे डॉटेड आनंद होता है। तो जो का प्रश्न है हेडिंग कि आप कहेंगे डॉटेड आनंद होता है। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने प्रतियोगियों को एक दूसरे से बुराई करके प्रशंसा प्राप्त करते हैं। यह प्रशंसा उन्हें इनाम स्वरूप लगती है, परंतु यह प्रशंसा इंसान की तरह नहीं होती है, यह दुष्टों और असुरों की प्रशंसा होती है। यही इसका अर्थ है। इसका प्रश्न कह रहा है कि तीसरा प्रश्न कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है। उत्तर लिखेंगे कि निंदा के बाढ़ से प्रतियोगियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यही हमें इसका उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से जो पैराग्राफ बहुत ही छोटा था, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलेंगे झ पैराग्राफ पे। झ पैराग्राफ कह रहा है चिंता का लोग चिंता है, यानी कि चिंता और चित क्या है, चिंता को लोग चित्ता भी कहते हैं। ठीक है, चिता क्या है, चिंता का एक आभार है, वही नाम है। तो चिंता को लोग चिता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता में पकड़ लिया गया है। यानी कि जब किसी को प्रचंड यानी कि अदुविधा में किसी बड़ी चिंता में पकड़ लिया गया है
और बेचारे की ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। जब किसी को बड़ी सी चिंता पकड़ लेती है तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो यही कह रहा है कि उस बेचारे की ज़िंदगी खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से ही बदतर चीज़ है। ईर्ष्या क्या है? चिंता से भी बहुत बुरी सी चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुठित बना डालती है। क्या करती है? क्योंकि वो मनुष्य के मौलिक यानी कि अच्छे गुणों को खराब कर देती है, उसमें भेद डाल देती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, पर उससे मृत्यु तो बेहतर ही है, एक ही बार में वो समाप्त हो जाती है। लेकिन बनिस्बत इसके कि हमें अपने गुणों को कुठित बना कर जीना पड़े। ठीक है, लेकिन इसकी बात यह है कि हमें क्या करना पड़े? गुणों को अपने कुठित कर कर जीना पड़े। चिंता द्वंद व्यक्ति समाज की दया का पात्र है। क्या है? चिंता से एक पीड़ित व्यक्ति क्या है? समाज के एक दया के पात्र है। किंतु ईर्ष्या से जल भुना हुआ व्यक्ति आदमी जहर की तरह एक जलती फिरती गठरी के समान है। यानी कि ईर्ष्या से जला हुआ व्यक्ति एक जहर के समान प्राप्त है। यह जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। जहर जो है वो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है, उसी प्रकार से ईर्ष्या वाले व्यक्ति होते हैं। उससे अच्छा तो क्या है? चिंता ही ठीक है, लेकिन ईर्ष्या वाले व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होते हैं। यही इसके कहने का तात्पर्य है। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश के दो जगह है, एक पहला लाइन और एक दूसरा लाइन। हम दोनों का पैराग्राफ चेंज करके देखेंगे। आपको मैंने समझा दिया है, आपको अपनी भाषा में कुछ और बना के लिख सकते हैं। हेडिंग करेंगे, चिंता को लोग डॉटेड करती फिरती है। हेडिंग करेंगे, चिंता को डॉटेड फिरती है। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक के अनुसार चिंता एक चिता के समान होती है जो व्यक्ति को नष्ट कर देती है। जिस व्यक्ति के अंदर बहुत तीव्र चिंता उत्पन्न हो जाती है वह उसको बर्बाद कर कर रख देती है, अर्थात उसको उन्नति करने से रोकती है। चिंता से ग्रसित व्यक्ति तो समाज के द्वारा दया प्राप्त कर सकता है, परंतु ईर्ष्या से युक्त व्यक्ति लेखक ने जहर की एक पोटली के समान बताया है, जो अपने आसपास आने वाले व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। यही इसका आंसर है रेखांकित अंश की व्याख्या का। अगला इसका प्रश्न कह रहा है कि ए नंबर तीसरे का है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या दशा होती है। उत्तर लिखेंगे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति जहर की एक गठरी के समान है, जो प्रत्येक व्यक्ति को बुरा बना देती है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें बी नंबर कि ईर्ष्या चिंता से भी बदतर चीज़ क्यों है। उत्तर लिखेंगे कि ईर्ष्या चिंता से बदतर है क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को भी कुष्ठित बना डालती है। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब हम चलेंगे अपने पैराग्राफ पे। अगला पैराग्राफ है कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदी से होता है। यानी कि ईर्ष्या का संबंध एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जलन की भावना, यानी कि एक व्यक्ति को दूसरे समान संपत्ति वाले लोगों से ईर्ष्या होती है तो उसका संबंध उससे है। क्योंकि भिखमंगा व्यक्ति करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि भीख मांगने वाला व्यक्ति तो कभी भी करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है। यानी कि ऐसी बात है कि यह ईर्ष्या यानी कि जलन की भावना के पक्ष में भी आ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों से मनुष्य का विकास होता है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से अगर लोग समान चीज़ों से ईर्ष्या करते हैं तो क्या होता है? मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापारी सुयश चाहते हैं, यानी कि पूरे संसार को चाहते हैं, तो आप रसेल के मतानुसार यानी कि आप रस भरे उसके अनुसार शायद नेपोलियन के संप्रदा करेंगे, यानी कि नेपोलियन की संप्रदा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था। क्या करता था कि याद रखिए आप, नेपोलियन जो है वो एक
सीजर से स्पर्धा करता था, मेलजोल रखता था। फिर कह रहा है और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलिस से, यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति एक दूसरे से करते थे, लेकिन समान बल के साथ, समान धन के साथ और समान चीज़ों के साथ एक दूसरे से ईर्ष्या करे तो उसमें ईर्ष्या नहीं होती है। ठीक है, वो एक क्या है, एक चीज़ों को विकास के रूप में भी हम समझ सकते हैं। तो यही कह रहा है कि अगर हम एक समान लोग, हरकुश का अर्थ होता है आपको कि जो कि किसी प्राचीन यूनानी कथाओं से प्रसिद्ध वीर नायक, यानी कि कोई वीर नायक है जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं तो वही उसको हरकुलिस कहते हैं। सीजर का अर्थ होता है प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व प्रसिद्ध रोमन शासक एवं विजेता, यानी कि यहाँ पर एक समान लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं तो कोई उसमें दुष्टता का या नष्ट का कारण नहीं होता। यहीं पर लेखक ये चीज़ व्यक्त करना चाहते हैं। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा। और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको पहले लाइन का और दूसरे लाइन दोनों का लिखना है, तो हम पैराग्राफ चेंज करके दोनों लाइन का लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हेडिंग क्या करना है। हेडिंग करेंगे ईर्ष्या का डॉटेड हरकुलिस से। हेडिंग कर लेंगे ईर्ष्या का डॉटेड हरकुलिस से। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या ज़्यादातर बराबर संपत्ति वालों लोगों से होती है। जो लोग आपस में ईर्ष्या करते हैं वो समान संपत्ति वाले होते हैं। कभी भी गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है। मुकाबला करने से उन्नति होती है, परंतु अगर आप पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हैं तो अंग्रेजी दार्शनिक रसेल के सिद्धांत अनुसार, ये व्यक्ति हैं जो कि मैंने आपको बताया, उसके सिद्धांत के अनुसार संभवत आप नेपोलियन से, ठीक है, नेपोलियन से आगे बढ़ने की सोचेंगे। लेखक कहते हैं कि नेपोलियन भी सीजर नामक रोमन शासक से आगे बढ़ने की सोचेंगे और सीजर सिकंदर से आगे बढ़ने की सोचता था तथा सिकंदर प्रसिद्ध वीर नायक हरकुश से आगे होना चाहता था, अर्थात स्वयं से भी असंतुष्ट नहीं है। सभी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं कि मैं उसके आगे चलूं, मैं उसके आगे चलूं, इसलिए लोग एक दूसरे के से ईर्ष्या करते हैं। यही इसका रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब हम देखेंगे प्रश्न को। तो इसका प्रश्न कह रहा है कि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है, तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा। उत्तर लिखेंगे कि समान संपत्ति वाले व्यक्ति एक दूसरे से प्रतिद्वंदी करते हैं। ठीक है। बी प्रश्न कह रहा है कि ईर्ष्या का प्रतिद्वंदी का क्या संबंध है, यानी कि तो उत्तर लिखेंगे कि प्रतिद्वंदियां ईर्ष्या का क्या है, आधार है, क्योंकि समान गुण वाले व्यक्ति एक दूसरों से ईर्ष्या करता है। कभी भी भिखमंगा व्यक्ति करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यही इसका उत्तर है। अब हम देखेंगे टॉप पैराग्राफ। टॉप पैराग्राफ कह रहा है कि तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है। नीत्शे कहते हैं कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। ठीक है, बाजार में कई मक्खियों को छोड़कर तुम एकांत की ओर भागो, उसी मक्खी के पीछे न लग पड़ो। ठीक है, जो कुछ भी अमर तथा महान है, यानी कि जो कुछ भी अमर है या महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सयुज से दूर रखकर किया जाता है। यानी कि भरी भीड़ में तुम उसका निर्माण न करो, उससे दूर रहकर करो। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों से नहीं बचते। ठीक है, वे शोहरत के पास नहीं रहते, यानी कि वो भीड़ में नहीं रहते, बाजारों में नहीं रहते, वो अकेले रहते हैं। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वही एकांत है। ठीक है, जहाँ पर बाजार की मक्खियाँ न भिनके वहाँ पे आप अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद के मालिक रहेंगे और आप अपने रास्तों पर चल सकते हैं। तो यही लेखक कहते हैं कि एकांतता में रहिए और अपने काम को बिना किसी से कहे उसको क्या कीजिए ताकि वो आपका काम पूरा हो सके। पहला प्रश्न है संदर्भ और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो बहुत छोटा सा रेखांकित अंश है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। हेडिंग कर लेंगे तो ईर्ष्यालु डॉटेड एकांत है।
तो ईर्ष्यालु डॉटेड एकांत है, संदर्भ इसका पूर्वोत्तर रहेगा। हम उसके पूरे पैराग्राफ का अर्थ लिखेंगे, जैसे कि हेडिंग कर लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक ईर्ष्यालु व्यक्तियों से दूर रहने की सलाह देता है। लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्तियों को बाजार की मक्खियाँ कहा है। जिस प्रकार मक्खियाँ गंदगी पर बैठकर बीमारियों फैलाती हैं, उसी प्रकार ईर्ष्यालु लोग एक दूसरे की निंदा कर समाज के वातावरण को प्रदूषित करते हैं। यदि मनुष्य अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य करना चाहता है तो उसे एकांत स्थान पर करना चाहिए जहां पर वे मक्खियां पहुंच न पाएं। ठीक है, अगला इसका प्रश्न है तो का तीसरा कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है। उत्तर लिखेंगे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का एकमात्र उपाय उससे दूर रहना है, अर्थात हमें ऐसी जगह रहना चाहिए जहां ईर्ष्यालु लोग न पहुंचें। पैराग्राफ कह रहा है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्या बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन वे ईर्ष्या का काम करना छोड़ देगा। यानी कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जिस प्रकार से हम अपना अनुशासन रखेंगे उसी प्रकार से हम ईर्ष्या से लड़ सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो अनुशासन अपने प्रकार हम रखेंगे वही हमारे ईर्ष्या के आगे कार्य आएगी। तो हमें वैसा काम नहीं करना है जिससे भीतर हमारी जिज्ञासा आए। हमें ईर्ष्या को कम कर देना चाहिए और अपने जीवन का क्या करना चाहिए, अलग बातों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी आदतों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो संदर्भ इसका वही रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या हम दोनों को अंडरलाइन यानी कि पैराग्राफ को चेंज करके देखेंगे। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ ईर्ष्यालु व्यक्तियों के बारे में कहा गया है। हेडिंग करेंगे ईर्ष्या से डॉटेड काम कर देगा। हेडिंग कर लेंगे हम इस प्रकार से, ईर्ष्या से कम कर देगा। संदर्भ इसका पूर्वोत्तर रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक कहता है कि ईर्ष्या से बचने का एकमात्र उपाय अपने मन को नियंत्रण करना है। इसको वश में रख कर ही ईर्ष्या से बचा जा सकता है। जिसके मन में ईर्ष्या जन्म ले लेती है उसे यह जानना चाहिए कि ईर्ष्या की कमी के कारण उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई है। ठीक है, कि इस कमी के कारण उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई है। उसके बाद उसे इन अभाव को दूर करने का सकारात्मक प्रयत्न करना चाहिए। जिस दिन इसे ईर्ष्यालु व्यक्ति यह कार्य करने लगेगा उस दिन से उसके मन की ईर्ष्या बाहर निकलने लगेगी। ये इसका हो गया व्याख्या, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या। इसका प्रश्न कह रहा है कि लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने के लिए कहता है। उत्तर लिखेंगे कि ईर्ष्या से बचने के उपाय अपने मस्तिष्क पर काबू पाना है। ठीक है, यही बात लेखक कहते हैं। अगला लास्ट पैराग्राफ है आपका, जो कि बहुत ही इजी है, आप खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है लास्ट पैराग्राफ की, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब वह यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसे पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों का अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। यानी कि जब मनुष्य के पैरों में कीचड़ में पैर चली जाती है तो वो यह नहीं देखता कि अब वह कहाँ और किस जगह पैर रखेगा। धीरे धीरे उसी तरह हम अपनी बुरी बातों को अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा हमारी कम हो जाती है। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी। यानी कि पीछे से तुम्हें उनसे चिढ़ जो है वो मालूम रखना होता है और होती है, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ाने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय में उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति से छूत से बचो। यानी कि लेखक का कहना है कि इस संसार में जो चीज़ें तुम्हें नहीं भा रही हैं तुम उससे दूर रहो। तुम उन चीज़ों से घृणा मत करो। जिस प्रकार हम कीचड़ के पैरों में
पैर अपना डाल देते हैं, उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, कहाँ पैर रखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। उसी प्रकार से हमारे मन के भाव हैं। अगर आप किसी से घृणा करेंगे तो आप उससे घृणा ही करते जाएंगे, आपको उससे चिढ़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप उससे ईर्ष्या नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे, तो आपको उससे क्या होगा, मोह होगा, और आप उसके हृदय में उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय करेंगे। और आप बुरी संगति से दूर रहिए, उससे बचिए, ताकि आप ईर्ष्या से दूर रह सकें। ठीक है। पहला प्रश्न है संदर्भ, जो कि पूर्वार्थ होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो 2 रेखांकित अंश है, तो पैराग्राफ चेंज करके हम इसके अर्थ को लिखेंगे। तो चलिए हेडिंग कर लेंगे, जब एक बार डॉटेड छूत से बचो। तो जब एक बार छूत से बचो हम हेडिंग कर लेंगे। संदर्भ लिखेंगे पूर्वरत। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति बुरी आदतों में पड़ जाता है तो धीरे धीरे उसकी उन आदतों से घृणा कम हो जाती है, फिर उसे उन आदतों से चिढ़ भी नहीं होती, क्योंकि वह यह सोचने लगता है कि यह कोई बुरी बात नहीं है। इस प्रकार उसका विवेक कमज़ोर हो जाता है और वह अच्छे और बुरे से अंतर करना भूल जाता है और अंत में वह भी बुराई का भक्त बन जाता है। ठीक है। लेकिन हमें इसको दूर करना पड़ेगा, तो हमें बुराई की छाया से दूर रहनी पड़ेगी। ठीक है। इसका आखिरी प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने उपयुक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया। उत्तर लिखेंगे कि लेखक का संदेश यह है कि हमें बुरी संगति से बचना चाहिए। बुरी संगति एक कीचड़ के समान होती है। ठीक है, यही बात उन्होंने कहा। बाकी तो आपने इसके पैराग्राफ में पढ़ ही चुके हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, आपको वैसे ही एक एक प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़ के पैराग्राफ अच्छे समझ के देना है। कुछ इसमें समझना नहीं था, बस एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव को लेखक ने व्यक्त किया है, जो कि आपके इस पैराग्राफ में स्पष्ट दिख रहा था कि वह क्या व्यक्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपके सारे नोट्स के तौर पर सारे प्रश्नों के उत्तर सॉल्व कर दिए हैं। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।